तो उस दिन हमने मशरूम नॉब से सीखा है, मशरूम नॉब के बारे में सब बता दिया था क्या क्या था। आज हम हेयर पे कर रहे हैं। सो हेयर के लिए कौन सा होगा, कोम नॉब, ये दिखाया था मैंने, ठीक है। सो आज हेयर ट्रीटमेंट करेंगे कोम नॉब के थ्रू। हेयर ट्रीटमेंट कौन सी होती है सब बताया था मैंने। एनी काइंड ऑफ, जैसे हाँ एग्जांपल हेयर फॉल, डैंड्रफ है, या फिर में से जो भी बालों का प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करनी है। मेन तो डिपेंड है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हम प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको भी सेम यही रॉड आती है, ये सेम यही इसी रॉड में ही डालना है फोम नॉब को भी, सी अंदर डालना है एंड राउंड करके फिक्स करना है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने मशरूम नॉब इसी में ही डाला। सो इसका जो कनेक्शन होता है वो मशीन के साथ ही होता है, सी इसमें अंदर डालना है, ठीक है। और जो मशीन का है वो डायरेक्टली स्विच स्टार्ट करने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट सो ट्रीटमेंट में सबने बुक खोला है, क्या क्या लिखवाया है। नहीं अभी ऑयल हो गया होगा तो उसको वॉश करना होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बाल लिए हाँ ते दवाखान्यात गेले. हाँ ते दवाखान्यात गेले की आली की सांगते फोन करून. हे आहेत वाटतं PSI काल नाही का.
हेयर कट का कुछ बता दो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब वीडियो भी बन जाएगा। तो उसमें क्या हम दे देंगे सो हेयर कट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाल भी है भी खाते हैं, सो वीडियो भी बन जाएगा ना। इसके बाद देखने जाते हैं। सो हेयर पे क्या क्या बताया था मैंने, कॉमन तो हम दो सेक्शंस निकालते ही हैं हेयर से, कॉमन दो सेक्शन निकालते ही हैं, तो उसके थ्रू हमें वो पार्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब हम लोग जो एडवांस हेयर कट, जो स्ट्रेट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी के लिए वीडियो है, स्ट्रेट हेयर कट से स्टार्ट कर रही हूँ। स्ट्रेट हेयर कट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है एंड यू आल्सो 0 डिग्री पे कटता है। ओके, तो स्ट्रेट हेयर कट में हमने कौन से सेक्शंस निकाले थे, ए सेक्शन एंड डायगोनल, और कहां से स्टार्ट किया था, ऑसिपिटल बोन से। स्ट्रेट हेयर कट में डायगोनल बैक, ये रहा ऐसा पकड़िए, ठीक है। सो ये स्ट्रेट था, ठीक है। इसलिए क्या किया था हमने, 0 डिग्री पे बाल काटे थे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट ने 1 इंच बोला तो हम हाफ इंच किया। इसी तरह इस गाइडलाइन को फॉलो करते दूसरा सेक्शन मर्ज किया, पूरा यहाँ से पूरा लेते हुए क्राउन सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हुआ। देन हमने फ्रंट में क्या किया था, स्ट्रेट हेयर में फ्रंट में 2 सेक्शंस निकाले थे, ठीक है। सो इस फ्रंट को सिर्फ कानों के थोड़ा सा हल्का ऐसे लेकर और पीछे की गाइडलाइन के साथ मिक्स करके यहाँ से कट किया था, 1 एंड देन नंबर 2 आल्सो। याद है सभी को, ठीक है। सो ये सेम यही साइड, सेकंड साइड भी यही। अब यू कट में हमने क्या किया था, सिर्फ यू कट में हमने डायगोनल रेडियल सेक्शन निकाला था। कौन सा, रेडियल। कहां से निकाला है रेडियल, क्राउन से, ईयर से 1.5 इंच ईयर ऊपर, से 1 से 2, 1 से 1.5 इंच ऊपर, 1 से 1.5 इंच ऊपर निकाला था यहाँ से, याद है, ठीक है। तो याद है ना सभी को, यस मैम। ये एक, ठीक है। यहाँ से लेके हमें रेडियल सेक्शन निकालना है, देखा, सेम यहाँ से भी। मींस हाफ मून निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, हाफ मून। अब यहाँ से ऐसा ये फर्स्ट सेक्शन है, ऐसा दूसरा तीसरा करते करते हमें क्राउन सेक्शन पूरा खत्म करना है, किसमें, यू कट में। और यू कट का फ्रंट कैसे होगा, फ्रंट में 2 सेक्शन, बट फ्रंट के बाल फ्रंट में ही रहेंगे, हमें बैक का फ्रंट में लाना है, याद है सभी को। पीछे से गाइडलाइन लेनी, यहाँ से गाइडलाइन नहीं हो, यहाँ पे जाना है, ठीक है। नंबर 2 और मेन इसमें यू कट में मेन क्या है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैम स्टेप्स मींस व्हाट, 1 मैम बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी 3 एंड 4 शोल्डर तक, ठीक है। और मेन बात है बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, कैसे, जैसे कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट हूँ, यहाँ पे मैंने कट कर दिया। देन मैं फिर से, जैसे मैं यहाँ चले गई और यहाँ के बाल यहाँ लूंगी, कटिंग मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा। फिर से मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ पे बाल आए मेरे यहाँ पे स्ट्रेट, शोल्डर तक आने के बाद फ्रंट में जाना है मुझे, ठीक है। फ्रंट के शोल्डर में आकर जैसे अब फ्रंट में आने के बाद जो गर्दन है उसे इस तरह से लेना, यहाँ पर कटेंगे, क्लियर। तो ये कटेगा। अब इसके बाद जो हमने एडवांस सीखे हैं, डिग्री सीखी है, 0 डिग्री कहाँ पर होती है, जो बैक को टच करता है जी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट। ये होती है 0 डिग्री, बिल्कुल टचिंग होना चाहिए। ये हो गया 0 डिग्री, 45 70 75 90 स्ट्रेट। पकड़ना कैसे है,
इस तरह से, ओके। 45, 75 कोमिंग, 90 कोमिंग, 110 कोमिंग, 120, जितना भी। और एकदम सीधा ऊपर क्या मीन्स कौन सा है ये? 180। बिल्कुल स्ट्रेट मींस 180, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट मींस 90। ये कॉमन सेक्शंस होते हैं, ओके। सो हमने इसमें कौन से सीखे हैं? एक तो मैंने सबसे पहले बताया था बॉर्डर स्टेप, याद है? बॉर्डर स्टेप सबसे पहले ठीक है। उसके बाद स्टेप दिया था कौन सा बॉर्डर स्टेप में? कौन बताएगा? नहीं, डिग्रीज की बात करें। बॉर्डर स्टेप में मैंने सिर्फ एक ही लिया था, 1990। सी 1990 लिया था। या तो कट करना या नॉचिंग करना हमारे ऊपर है, तो उसे क्या कहते हैं? बॉर्डर स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा है 45, 75, हाँ 2 डिग्री वाला सीखा है 45, फिर से 75, 10, 75, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा है 45, 75, 95, 90, ठीक है, ये तीनों सीखा है 45, 75 एंड 90। 90। दूसरा हमने सीखा है 75 एंड 90 ओनली। लिखते जाइए जिसको लिखना है तो, ओके। 75 एंड 90 ओनली। तो जो भी मैंने अभी बताया उसे हमें कट भी करना है या तो नॉचिंग भी करना, दोनों का रूप जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था मल्टी स्टेप्स, याद है सभी को? कहां से? क्राउन सेक्शन से हमने सर्कल निकाला था। एग्जैक्टली क्राउन से सर्कल निकाला है। अब ये सवाल किसी ने तो पूछा था, मुझे याद आ रहा है, मैं आंसर आज दे रही हूँ उसका, कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि लेंथ कितनी काटनी है, ये मतलब कितने शॉर्ट चाहिए किसी को। और मल्टी स्टेप्स मींस फुल स्टेप्स आएंगे, ओके। सो हमें क्या करना है, जो सेक्शन हमने हाथ में लिया है उसको इसके अकॉर्डिंग मेजर करना है। इसका तो अभी कट है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेजर करना है कि ये जब हम काटेंगे, काट कर ये कहां तक आएगा, हमें फर्स्ट स्टेप इधर चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग इसको पहले गाइडलाइन ऐसे मैंने पकड़ लिया, यहाँ तक मुझे यहाँ तक पकड़ लिया, मुझे पता चलिए कहाँ तक काटना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको फर्स्ट स्टेप जो मेरा यहाँ पे कटने वाला है, बाद में लूंगी, दूसरा वाला इधर आएगा, तीसरा वाला इधर आएगा। सो जो फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया है उसी का ही हमें जजमेंट लगाना है, सी ऐसे करके। इसका कटा हुआ तब नहीं समझ में आया, वरना मैं इधर रखती थी और मुझे गाइडलाइन मिल गई, वहां पे मैंने लॉक किया और यहाँ ऊपर जाके कट कर दिया। तो जैसे दूसरे लेते जाऊंगी, दूसरा स्टेप इधर आएगा खुद ही, तीसरा इधर ही आएगा। तो एक बार हमें मेजरमेंट करना है, उसके बाद मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन के थ्रू हमें मिलता जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेप बताया। दूसरा और भी एडवांस है करते हैं, बट वो एडवांस नहीं, अभी जो हम कर रहे हैं उसी में रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा है जो भी हम हेयर कट कर रहे हैं, अभी जो भी मैंने जितने भी हेयर कट बताए हैं उसमें सिर्फ सेक्शन जो है वो चेंज करोगे तो लुक चेंज आएगा। जैसे कि फ्रंट से करके अलग है, हाँ नहीं वो फ्रंट का ये दूसरा था सेक्शन में सिंस अब अपने डिग्री मिडिल वाला ले लिया, ये बीच वाला आपने लिया, इसको हमने क्रॉस में लिया, सपोज सी क्रॉस में इस ये लाइन को क्या बोलते हैं? पिवोटिंग सेक्शन। Pivotal line. पिवोटिंग सेक्शन का अगर हमने बाल लेके काटे तो उसका लुक अलग आएगा। कैसे? पिवोटिंग में आप 45 लेके काटोगे तो भी अलग आएगा, 45, 75 जो भी जितने भी बताए, पिवोटिंग सेक्शन लेके वही डिग्रीज काटेंगे तो अलग आएगा। तो वैसे सेम ही है, सेम सिर्फ सेक्शंस अलग होंगे। सो मैंने सब जो पहले सेक्शन सिखाया पिवोटिंग, जैसे कि सिखाया मैंने सी सर्कल, तो आगे चल के हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। सी सर्कल निकाल के देन आपने हेयर कट किया तो उसका हेयर कट का लुक ही अलग आता है, ठीक है। सो जितना मैंने अभी रिवाइज करा उतना रिवीजन हो गया। फिर से एक बार रिमाइंड हो, वीडियो भी बन गया, दैट्स व्हाई। तो यहाँ तक ठीक है, और आगे हमें बहुत एडवांस सीखने हैं बस। मुझे जितने मैं सिखाऊंगी उतने। अब अभी तो मैं ये कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ट्रीटमेंट का बुक खुला है, सबसे पहले क्या करना है हमको? ऑयलिंग। ऑयलिंग करनी है ठीक से। आपको क्लाइंट को अच्छी तरह हेड मसाज देना है, डिपेंड ऑन यू, बट ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग कैसे करना है? साइड में करो। ऑयलिंग कैसे करना है देखिए, बाउल में पहले ऑयल निकालिए। वो ये है इसमें शायद ठीक तो सही है।
मैम इसमें भी टी ट्री ऑयल मिलाना है? हम मिला सकते हैं, वेल बहुत अच्छा रहेगा। सेक्शंस कैसे ये आपको सॉरी आज नहीं वो कॉटन से अंदर है। सेक्शंस निकालने हैं 2 वो पार्ट लग जाएंगे, एक एक पार्ट में जैसे लेयर पैक लगाते हैं उसी तरह ही लगाएंगे। साइड में करो ना ऐसे थोड़ा सा, इनको ऐसा लो थोड़ा सा। कॉटन नहीं है, बाहर से कॉटन लो। वो से बचा और इनको ऑब्जर्व करना है अंदर। प्रॉपर्ली हेड मसाज देनी है तो हम हेड मसाज भी दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है।
The same pressure देते हुए फर्स्ट इधर सेकेंड थर्ड प्रेशर दे देते हैं यहाँ पे आने का प्रेशर करना 1 2 3 पूरा लगता है जो यहाँ पे होता है और यहाँ पे 1 2 और फिर पीछे से यहाँ से हमें प्रॉपर अगर देना है तो प्रॉपर भी दे सकते हैं इतना अगर हेड मसाज होने के बाद अब मैं स्विच लगा लूँ इसमें नहीं ये वाले इसको भी सेम पहले हेड पे टच करेंगे पहले ठीक है मैंने बटन ऑन नहीं किया है पहले ऑन करो भी मैम ये लोड उस पे नहीं हो रहा है मैम उधर लगाएंगे उस दिन बंद हो रहा है वो लोड नहीं ले रहा है वो एक स्विच पे अभी है ना पूरा हमें वो नहीं करना है डैंड्रफ है तो भी डैंड्रफ है तो भी हेयर फॉल है तो भी loose side. That's okay. This one. Thanks so much. देता है वैसे बट ये कनेक्शन उसका लूज है बाहर है पहुंची देखिए अब इसमें से कौन लोग आ गया ये कांच का ही की लगे मशीन उसका ये ढीला है वो जो ना जिसमें फिट किया वो ढील रहा था मैं तो लग 2 मिनट तक लग भी रहा था करते करते हुए जाएंगे उसमें फिट नहीं रहता ये तो फिट है फिट नहीं था
पीछे का पीछे का समझ में आया ना? बट हाँ आपको घुमाना है ऐसे। बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है समझिए, बट हर एक चीज इसके लिए बन रही है। मैम कैमरा छोड़िए, कैमरा छोड़िए, दिख रहे हैं। बस घुमा के बता रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने बोला था कि उठा के करंट डायरेक्शन में वैसा होता है हेड में उठाना नहीं है, कंटिन्यूस करते ही रहना है। उठाना है इसके लिए, मैंने बताया। तो उसमें फिर वो करंट नहीं आएगा वापस जब नहीं मैं इसको इसको बोला नहीं हेड में नहीं करना, हेड में इतना नहीं होता। अच्छा फील हो रहा है करंट लग रहा है, करंट लग रहा है। और फोम नॉर्मल पूरा वो फोम के अंदर डायरेक्ट पानी आ जाता है तो रेजिस तो सेम ही है, ऐसे भी कर सकते हैं बट वो चीज जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए उससे भी फर्क होगा ऐसे नहीं अंदर इधर वाला है ये टाइट है, वो बिल्कुल ऐसे लग ही रहा था जब गिरने वाला था, ध्यान नहीं दिया ये क्या था पट्टी पट्टी मैम वो क्या है? एक क्लास में करते हैं हो गया ना दिख रहा है कितने जन है 2 to 4 है। हाँ श्रद्धा हाँ पूरा यहाँ से स्टार्ट करके पूरा कोम करके एंड कर देना पूरा अंदर स्कैल्प में लगना चाहिए जैसे कोम करना ऐसे नीचे जाके देन बालों को कोम करना बाल की क्यूटिकल्स में भी लगना चाहिए क्या कितनी देर करना है इसको कितनी देर करना है इसको 3 to 4 minutes इसमें कोम में इसके बाद then apply the product जो मैं प्रॉब्लम तो अभी मैं इनके हिसाब से ना केराटिन हेयर मास्क यूज करी केराटिन हमारा बाल जो है केराटिन से बने हुए तो ऑल इन वन जो है पार्ट है मैं कौन सा क्रीम बेस वाला यूज कर रही हूँ हमारा से एरोमा ब्रश का इसका रिजल्ट भी बना रखा हूँ अभी की कोई नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं हाँ उसका अनम्यूट आहे माझा पण आवाज जाते तिथं तुला मी व्हिडिओ पाठवला ना त्यामध्ये आता अनम्यूट झालाय आता म्यूट झालाय पहले मास्क मेरा स्टीम ऑन मतलब रेडी है आप लोगों को यस अब हम फोकस किस पे करें बैंगलोर पे स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान दें मेरा करना है प्रॉपर रिजल्ट के लिए
15 डेज नहीं कर सकता 15 प्रॉपर डायरेक्टर को बोलना है उनको तो रिजल्ट ट्रीटमेंट कितने में बोला है 15 डेज में करो स्टार्टिंग में 1 मंथ उसके बाद धीरे धीरे मंथली जब कंट्रोल में आ जाएगा इसमें से इंडस्ट्री का करना रिसोर्ट करते हैं उसमें इसमें नहीं इसमें से इंडस्ट्री का क्योंकि भी स्टीम देंगे ना हम लोग जरूरत नहीं स्टीम दे तो पूरा स्टीम ऑन हाँ बटन बंद नहीं करना
स्टीम के लिए तो स्टीम बार जो होता है वो अगर हो रहा है तो बेटर ही है जो कैंपस रहता है उसके लिए प्रोफेशनल। अगर नेलकट का प्रॉब्लम है तो स्टीम नहीं देंगे, नहीं हॉट कर इमीडिएटली वॉश नहीं करना, इमीडिएटली कभी भी वॉश नहीं करना, 5 to 7 मिनट्स वेट करना है। कोई भी ट्रीटमेंट को जब स्टीम देना है इमीडिएटली वॉश करके रास्ता में भी इमीडिएटली वॉश नहीं करना। तो उसको क्या शॉवर में उसमें नहीं पाए ये खोलिए वो है और हमने अगर ड्राई हमने पाउडर यूज किया तो ड्राई स्टार्ट तो कंपल्सरी लगाना है।